कहानी का पहला हिस्सा है चील परिवार का रहस्य। इस विशाल जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा और आरामदायक घोंसला हुआ करता था। उस घोंसले में 7 चील भाई अपनी प्यारी बहन इंदु के साथ रहते थे। सातों बहादुर भाई हर रोज जंगल में शिकार की तलाश में जाते थे और इंदु घर पर रहकर उनके लिए खाना पकाती थी। वे सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके इस खुशहाल परिवार पर एक चालाक बूढ़े गिद्ध की नजर पड़ गई थी। वो गिद्ध अक्सर उनके पिता का दोस्त बनकर आता था, लेकिन असल में उसके मन में बहुत ही लालची और बुरी योजनाएं चल रही थीं। इंदु अपने भाइयों की बहुत फिक्र करती थी। जब भी भाई शिकार पर निकलते तो वो बड़े प्यार से कहती, भाइयों आज कुछ अच्छा भोजन लाना, और हाँ, पकाने के लिए कुछ ताज़ी सब्जियां लाना मत भूलना। भाई भी अपनी बहन की हर बात मानते थे और खुशी खुशी निकल पड़ते थे। ये उन सबके बीच के गहरे प्यार को दिखाता था। लेकिन यहां से शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा, दुष्ट गिद्ध की चाल। हर शांत कहानी में एक मोड़ जरूर आता है, जहां रसोई में हुई एक छोटी सी भूल बहुत बड़ी गलतफहमी बन जाती है। हुआ ये कि एक दिन रसोई में सब्जियां काटते वक्त गलती से इंदु के पंख में कट लग गया। उसका खून अनजाने में उस भोजन में मिल गया जो वो पका रही थी। जब सातों भाइयों और उस लालची गिद्ध ने वो खाना खाया तो वो उन्हें बहुत ही स्वादिष्ट लगा। भाइयों को तो बिल्कुल पता नहीं था कि खाने में क्या मिला है, लेकिन उस दुष्ट गिद्ध ने सब कुछ छुप कर देख लिया था। बस फिर क्या था, चालाक गिद्ध ने मौका देखकर भाइयों के दिमाग में जहर घोलना शुरू कर दिया। उसने डराते हुए कहा, अगर कमजोर नहीं होना चाहते तो तुम्हें अपनी इसी बहन को खाना होगा। इस बात ने भाइयों पर एक ऐसा जादुई जाल बुना कि वो अपनी बहन का प्यार ही भूल गए। हालांकि सबसे छोटे भाई चीला का मन अंदर ही अंदर कह रहा था कि ये बिल्कुल गलत है, लेकिन वो अकेला क्या ही करता। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, चतुर मशरूम रेसिपी। जब हालात बिगड़ने लगे तो कहानी में एक नई उम्मीद आई। एक बहुत ही प्यारी सी चिड़िया जिसका नाम था मीठी। चीला मदद के लिए परेशान हो रहा था, तब उसे मीठी मिली। मीठी चिड़िया सच में बहुत समझदार थी। उसने बिना किसी लड़ाई के एक कमाल की योजना बनाई। सबसे पहले उसने इंदु को रस्सियों से खोलकर एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया। फिर वो अपने साथ कुछ स्वादिष्ट जंगली मशरूम लेकर आई, जिन्हें उसने खूब मन से पकाया। और आखिर में वो स्वादिष्ट भोजन उन भाइयों को परोसा, ताकि उन्हें खाकर भाइयों के दिमाग से उस दुष्ट गिद्ध का बुरा जादू टूट सके। जादू का असर देखिए। जैसे ही भाइयों ने वे मशरूम खाए, उनका जादुई भ्रम टूट गया। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी बहन को हमेशा के लिए खो दिया है। वे फूट फूट कर रोने लगे। भाइयों, ये हमने क्या कर दिया? हम इतने क्रूर कैसे हो गए? हमारी बहन हमें कभी माफ नहीं करेगी। उन्हें अपनी भयानक गलती का बहुत गहरा पछतावा हुआ। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं थी। भाइयों को रोते देखकर इंदु सुरक्षित बाहर आ गई। अपनी बहन को सही सलामत देखकर भाइयों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उनका परिवार फिर से एक हो गया था। और वो दुष्ट बूढ़ा गिद्ध, जब उसने देखा कि उसकी पोल खुल गई है, तो वो डर के मारे हमेशा के लिए उस घने जंगल में कहीं दूर भाग गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी के चौथे भाग की तरफ, तूफानी रात का बचाव। अब कहानी एक बहुत ही अंधेरी और तूफानी रात की ओर मुड़ती है, जहां मीठी चिड़िया खुद एक बड़ी मुश्किल में पड़ने वाली थी। रात के 8 बजते ही जंगल में भयंकर बारिश और तूफान शुरू हो गया। बेचारी मीठी का अपना घोंसला ही टूट गया। आधे घंटे बाद उसे बारिश में भटकता हुआ एक छोटा सा बच्चा सोनू मिला, जिसे उसने तुरंत अपने साथ ले लिया। रात 9 बजे एक क्रूर शिकारी चील उनके पीछे पड़ गया। उससे बचने के लिए वे एक खोखले पेड़ में जा छिपे। लेकिन भला हो कमो बुआ का, जो ठीक 9:30 बजे एक फरिश्ते की तरह उनकी जान बचाने पहुंच गईं। इतने डरावने माहौल में भी मीठी ने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी। उसने छोटे सोनू को बड़े प्यार से समझाया, डरो मत बेटा, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, हम बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। शिकारी चील ने उन्हें पेड़ से बांध दिया था। और मजेदार बात बताऊं, वो शिकारी उन्हें छोड़कर हरी मिर्च ढूंढने चला गया, क्योंकि उसे बिना मिर्च मसाले के खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जैसे ही शिकारी हरी मिर्च लेने गया, कमो बुआ ने फुर्ती से आकर उन दोनों की रस्सियां खोल दीं। वे सब छिपने के लिए भागे, लेकिन वो गुस्सैल शिकारी वहां भी पहुंच गया। और तभी बिल्कुल सही समय पर बल्लू चाचा की एंट्री हुई। उन्होंने पीछे से आकर उस शिकारी चील के सिर पर एक जोरदार डंडा दे मारा। शिकारी वहीं चक्कर खाकर गिर पड़ा।
और अब हम कहानी के आखिरी यानी 5वें हिस्से पर हैं। घर में सुरक्षित। बाहर का तूफान अब थम चुका है और सभी खतरे टल चुके हैं। जंगल के सभी जानवर अब सुकून की सांस ले रहे हैं। इस जादुई जंगल ने आज हमें कितनी अच्छी बातें सिखाई हैं। हमेशा अपने परिवार से प्यार करना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। किसी भी बड़ी समस्या को बिना लड़े अपनी समझदारी से सुलझाना चाहिए, बिल्कुल मीठी की तरह। और जब बाहर तूफान हो तो मुसीबत में पड़े लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए। कहानी का अंत बहुत ही प्यारा है। छोटा सोनू अपनी माँ पंखुड़ी से सुरक्षित वापस मिल गया। खुश होकर पंखुड़ी ने मीठी को अपने गर्म और सूखे घोंसले में जगह दी, जहां मीठी ने आराम से अपना प्यारा सा अंडा दिया। जंगल के सभी अच्छे निवासी अब बिल्कुल सुरक्षित, गर्म और खुश हैं।